अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 84 महादेव जिनके अद्भुत 84 शिवलिंगों में 5वें शिवलिंग अनादि कल्पेश्वर के बारे में। स्वामी कहते हैं कि अनादि कल्पेश्वरम देवम पंचमम विद्धि पार्वती सर्वपापहरम नित्यम अनादिर गीयते सदा। अर्थात है स्वामी कहते कि पार्वती अब पंचम लिंगम अनादि कल्पेश्वर का वर्णन सुनो। यह सर्वपाप हर तथा अनादि है। ये देवी जब अग्नि आदित्य भूमि दिक आकाश कुछ भी नहीं था तब मैं था। ये एक अन्य कल्प की बात है। उस कल्प के आदि काल में इस लिंग का आविर्भाव हुआ था। इस लिंग से ही सचराचर जगत का आविर्भाव कहा गया है। काल आने पर यह समस्त जगत इस लिंग में ही लयभूत होता है। ये लिंग प्रलय अंत में भी विद्यमान रहता है। मुझे ही लिंग रूपेण पृथ्वी पर प्रादुर्भूत जानो। ये लिंग जगत का आदि अनादि रूप सर्व हेतु अचिंतात्मा पर और अपर क्रिया वाला है। जैसे मन गंध की सन्निधि से क्षुभ होता है, वैसे ही जगतपति परमेश्वर पुरुष का संदर्शन कराकर प्रकृति को क्षोभित करते हैं। ये पार्वती ये देव अनादि और जगत कारण के भी कारण है। प्रकृति ही इस लिंग के द्वारा क्षोभित होकर जगदाधार ब्रह्मांड रूपेण परिणित हो जाती है। इस अंड से ही देवता असुर आदि समस्त जगत उत्पन्न होता है और इसी में विलीन हो जाता है। स्वामी से देखिए एक चीज आप सभी से कहना चाहूंगा, लिंगम से ही सब कुछ प्रकट होता है। अनेक प्रकार के जीव, अनेक जातियों के जीव, नाग यक्ष गंधर्व किन्नर देवता असुर मानव अनेकों अनेक प्रकार के स्वामी से प्रकट होते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, राग द्वेष ये वो पूरा डिस्टर्ब होकर के वापस लिंग में ही समा जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपना मन हमेशा ही स्वामी में लगाए रखे और अपने हृदय को, अपने मन को लिंग रूपेण ही बना लीजिए। ये सब स्वामी से प्रकट हुए वापिस उन्हें में मिलना है। वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए मैं बड़ा करके ये सब में पूरा वेस्ट होता है। अब स्वामी इस लिंगम के बारे में कहते हैं कि विशालाक्षी, इसीलिए पितृगण और सिद्धगण यहाँ महाकाल वन में इस लिंग अनादि कल्पेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। पितृगण सिद्धगणों के द्वारा ये लिंग अनादि कल्पेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। कल्प के आदि काल में सृष्टि के लिए ब्रह्मा और केशव में विवाद होने लग गया। ब्रह्मा और विष्णु में विवाद होने लग गया कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तब उन्होंने एक आकाशवाणी सुनी कि तुम महाकाल वन में कल्पेश्वर नामक जो लिंगम है उसका जो आदि या अंत खोज लेगा वही तुम में श्रेष्ठ होगा। आप लोग विवाद मत करिए। इस आकाशवाणी का वाक्य सुन करके ब्रह्मा शीघ्र ऊर्ध्व की ओर और विष्णु अधोलोक की ओर गए। ब्रह्मा को उस लिंग का आदि और विष्णु को उस लिंग का अंत नहीं मिला। तब वे दोनों विस्मय से भर करके लिंग के सम्मुख वेदोक्त सूक्त द्वारा स्तुति करने लग गए कि इस लिंग का आदि अंत कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, इसलिए आप आज से अनादि कल्पेश्वर शिव नाम से जगत में प्रसिद्ध होंगे। ये देव आप जिसे भी दृष्टिगोचर होंगे, जो भी आपका दर्शन करेगा उसका मंगल होगा। जो आपके शरणागत हैं वे मनुष्य लोक में धन्य हैं। समस्त मनुष्य तीर्थों में स्नान के द्वारा जो पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे आपके दर्शन से, उससे भी अधिक पुण्य उनको मिल जाएगा। हे देव, जब तक मनुष्य आपका दर्शन प्राप्त नहीं करता तब तक उसे सुख दुख समाकुल संसार में पतित होना पड़ता है। जब तक वो संसार समुद्र में पार करने वाला आपका दर्शन नहीं प्राप्त करता तब तक उसके पापों का क्षय नहीं होता। ब्रह्मघाती, मदिरा पीने वाला, चोर, गुरु पत्नीगामी और किस प्रकार से भी महापापी लोग यदि आपका संसर्ग करते हैं तब वे भी पुनर्आगमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अश्वमेध और राजस्वी यज्ञ का जो फल है मानव मात्र आपकी अर्चना से उसे प्राप्त कर लेता है। जो अनादि कल्पेश्वर शिव का दर्शन करते ही नहीं है वे पशु हैं, उनका जन्म व्यर्थ है। ये वराना ने, केशव और ब्रह्मा ने इस प्रकार स्तव किया और वे लिंग के वाम भाग में और दक्षिण भाग में अवस्थान करने लग गए, वहीं पर रहने लग गए। ये देवी, जिसे सुनने से ही परम पद प्राप्त हो जाता है, मैंने उस पाप नाशन इस अनादि कल्पेश्वर लिंग का प्रभाव तुमसे कहा।
ये एक अन्य कल्प की बात है। और जो स्वामी दोनों के बीच अग्नि स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे वो अरुणाचलेश्वर है। ये जो अनादि कल्पेश्वर लिंगम है, ये मंदिर परिसर में ही आप जब महाकाल के दर्शन करके निकलते हैं तो अनादि कल्पेश्वर लिंगम वहां पर है। तो जब भी आप जाएं इनका दर्शन अवश्य ही करें। तो इतनी जानकारी पंचम लिंगम 84 महादेव में 5वें लिंगम अनादि कल्पेश्वर के बारे में। सभी शिव भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट अवश्य ही करें। जो भी महाकाल के भक्त हैं वो शिव भक्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।